बेस्ट टेक्निकल एकेडमी मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में एक नए वीडियो लेक्चर मैंने बनाया जिसमें मैंने आपको आज बताया लिबरलाइजेशन जो वर्ड है, लिबरलाइजेशन वर्ड का मीनिंग अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने यही देखा कि आखिर जो हम लोग ट्रेड जो बिजनेस है, हम लोग 3 प्रकार का बिजनेस जो पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमने पढ़ा था ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा था, ट्रेड बिजनेस पर एक जो ट्रेड बिजनेस आपने पढ़ा, एक सर्विस बिजनेस था। तो ट्रेड बिजनेस में हमने एक टर्म देखा कि ग्लोबलाइजेशन। लास्ट जो वीडियो लेक्चर उसमें ग्लोबलाइजेशन का डिटेल मैंने आपको बताया। ग्लोबलाइजेशन में जो हम लोग करते हैं तो उसमें जो भी गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी जो भी सेंटर में है गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली ट्रेड को लेकर कुछ नियम कानून बनाती है, किस कंट्री के साथ क्या नियम कानून होना चाहिए। तो वो जो नियम कानून बनती है तो उसमें कोई जो गवर्नमेंट होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही फॉरेन जो कंपनीज उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देती है। और कोई ऐसा गवर्नमेंट होता है जो बहुत मौका देती है, फॉरेन जो कंपनीज उसको अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए मौका देती है। तो इस पर मैंने वर्ड बनाया है, सम रिस्ट्रिक्शंस आर सेट बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग ट्रेड। कुछ ना कुछ ज़रूर सेट किया था, मोर और लेस ज़रूर सेट किया था किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो लिबरलाइजेशन जो वर्ड है, लिबरलाइजेशन वर्ड जो है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर, जो विदेशी जो हम लोग ट्रेड करते हैं, विदेश से लोग आकर यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, तो उसमें हम लोग देखा लिखा हुआ रिमूविंग बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब जो गवर्नमेंट जितना ज़्यादा लिबरल होगी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लेस रिस्ट्रिक्शंस मीन्स मोर लिबरल, मीन्स वो गवर्नमेंट कह रहा है कि मोर लिबरल है, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम कर रही है। जितना जो ज़्यादा हटाएगी गवर्नमेंट वो कह रहा है कि मोर लिबरल है, और जितना वो स्ट्रिक्ट होगी वो लेस लिबरल कहलाएगी। सपोर्टेड अभी मान के चले कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अनुसार सपोर्टेड 40% का आपको दे दिया कि 40% यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, और कोई 50% दिया। तो जो 50% दे रहा है चांसेस, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वो वैल्यू दे रहा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वैल्यू अगर दे रहा तो वो ज़्यादा लिबरल नहीं कहलाएगा। लिबरल कब कहलाएगा? जब हम लोग को रिस्ट्रिक्शंस को हटाएगा। रिस्ट्रिक्शंस अगर हट गया तो कह रहा है कि मोर लिबरल। तो वही लिखा हुआ गवर्नमेंट सेट लेस रिस्ट्रिक्शंस मीन्स वो ज़्यादा उस पर नियम कानून नहीं बांधता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जो है मोर लिबरल है। आपको जाने में न्यूज़पेपर के माध्यम से, और आजकल बहुत सारे डिबेट्स होते हैं न्यूज़ चैनल में, तो वहाँ पर आपने सुना होगा इस वर्ड को, मोर लिबरल, लिबरल का मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इस चीज़ से अवगत होंगे आप। जो हम लोग का मेन मकसद आज का जो वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया वो उसमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR के बारे में आपसे डिटेल स्टडी करने वाला हूँ, अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको मिटाकर मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। IPR क्या होता है, IPR वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो आप पूरा डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से राइट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के राइट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, उसके बारे में में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए मैं इसको मिटाकर आपके सामने वो प्रेजेंट करता हूँ। हेडलाइन जो रहेगा IPR होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, IPR क्या होता है। तो वर्ड को पहले आप समझिए, वर्ड से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, आपका कभी भूलेंगे नहीं। इंटेलेक्चुअल जो वर्ड आता है इंटेलिजेंसी से आता है। इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है इंटेलिजेंसी से रिलेटेड चीज़ है। इट मीन्स आपके अंदर कितनी कला है, आप किस चीज़ में माहिर हैं, आपका क्या इंटेलिजेंसी है, उस पर डिपेंड करता है आपको इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट्स। एक्चुअली राइट्स में से अधिकार दिया जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो आपकी अंदरूनी कला है। तो इस कला में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इंटेलिजेंस इज ए प्रॉपर्टी, एक प्रकार की एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का कुछ अधिकार होना चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए उस अधिकार का। आपके अंदर कोई अगर आपकी क्वालिटी है, जो आपने कुछ जनरेट किया है, आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ आर्किटेक्चर तैयार किया है, तो और उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ नियम कानून इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, उससे हम लोग IPR का नाम देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम देते हैं। और वो राइट्स को अगर कोई फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन पर केसेस चला जाता है, मानहानि का मुकदमा किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ को लेकर बनाया हुआ है, और अनुच्छेद में भी वो एक्चुअली इंडियन जो अपना गवर्नमेंट है, अपना जो इंडियन का जो हम लोग का जो है ना संविधान,
तो संविधान में भी ये उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स को बढ़ावा देते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स का किस तरीके से इसको लागू करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि अपना जो देश है बहुत बड़ा देश है, करीब आपको 130-135 करोड़ यहाँ पे जनता है। अगर आपको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रहेगा तो कोई किसी का अगर किया हुआ प्रॉपर्टी है या कोई कला किन्हीं के पास, तो उसको चुरा कर वो मार्केट में बेच सकता है, उसके कला का वो यूज़ कर सकता है, किसी की चीज़ को बनाए होकर किसी तरीके से कॉपी करके वो उस चीज़ को लॉन्च कर सकता है, जिसके कारण सामने वालों को करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हो सकता है, उसके कला का मान नहीं रहेगा, उसके कला का अपमान कहलाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर AIPR का निर्माण किया गया था। तो इंटेलिजेंस जो भी है, इंटेलिजेंसी कई मायनों में होती है, चाहे वो पर्सनल इंटेलिजेंसी आपको लेकर हो, आपके आर्ट अंदरूनी कला जो हो सकता है बचपन से आपका गॉड गिफ्टेड हो, या आपने उसको कहीं पे सीखा है, आपने किसी माध्यम से सीखा है, तो वो भी चीज़ हो सकता है। जैसे कई लोग कारीगर होते हैं जो सीखते हैं किसी चीज़ को और वो उस चीज़ को डेवलप करते हैं, कई लोग इन्वेंशन करते हैं, कई लोग पोएम्स लिखते हैं, कई लोग स्टोरी लिखते हैं, कई लोग बुक्स लिखते हैं, कई लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, कई लोग बहुत सारे फिल्म्स बनाते हैं, कई लोग सॉन्ग्स बनाते हैं, कई लोग और भी किसी चीज़ को डेवलप करते हैं खुद ही से। तो वो सारी चीज़ को लेकर ये क्या बनाया गया, एक राइट बनाया गया, एक नियम कानून बनाया गया। इट हैज़ वैल्यू एंड कॉस्ट, उसका कुछ वैल्यू होता है और वो वैल्यू रखा था, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है कि किस इसका कितना होना चाहिए वैल्यू, इस तरीके से। इट रिफर्स टू क्रिएशंस ऑफ माइंड्स, इन्वेंशंस, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्ड्स। इट रिफर्स टू क्रिएशंस, आप अगर कुछ क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, आप क्रिएटिव माइंड के अगर व्यक्ति हैं, तो आप कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, तो अगर आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं तो उस क्रिएशन के बदले आपका कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ आपका राइट्स होगा, कुछ कॉस्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ आपका वैल्यू होगा जो दिया जाएगा और आपके अधिकार का हनन नहीं हो। इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें बनाया है नियम कानून। इन्वेंशंस, जो भी लोग वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, इन्वेंशन वगैरह करते हैं, तो इन्वेंशन को लेकर भी बहुत सारे राइट्स बनाए गए हैं। जिन लोगों का और लोग को पैसा जाता है, उन लोग को अमाउंट जाता है, उस इन्वेंशंस को लेकर उनको अधिकार दिया गया कि नहीं, ये इन्वेंशन उनके द्वारा किया गया ताकि सारे बुक्स में उन्हीं का नाम रहे। तो प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने लिया, उनको दिया गया, ताकि दूसरे को अपना नाम ये ना दें कि उन्होंने इन्वेंशन किया और अपना नाम मैंने दे दिया। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक, आपका अगर आर्ट आपके पास कुछ है, चाहे आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, पेंटिंग्स करते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर भी हो सकता है इंटेलिजेंसी, कई मायनों में हो सकती है। ठीक है जी। तो इट इज डिवाइडेड टू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा है कॉपीराइट। तो अब नियम कानून जो बना, IPR जो बना, तो दो भाग में उसको बांटा गया, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा कॉपीराइट। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ। अच्छा, ये फिर से मैं बोलूँगा कि यहाँ जो वर्ड मीनिंग इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री में जो भी डिज़ाइन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तो वो उससे रिलेटेड जो चीज़ होता है, पेटेंट्स जो होता है, चाहे वो इन्वेंशंस को लेकर हो, आपने कुछ अगर इन्वेंशन किया है तो उस चीज़ को लेकर आपका ट्रेडमार्क, आपने कुछ ऐसा ट्रेडमार्क अप्लाई किया खुद के लिए, आपने लागू किया कि ये मेरा खुद का ट्रेडमार्क है, तो वो ट्रेडमार्क दूसरा कोई व्यक्ति यूज़ ना कर सके अपने फ़ायदे के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो क्या कहलाएगा कि आप उसने वायलेट किया है नियम का, IPR का, आपके राइट का उसने वायलेट किया है, उसने आपका जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया है। तो ये सभी चीज़ को लेकर, चाहे वो ट्रेडमार्क्स को लेकर हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को लेकर हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर हो, कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे कि जो भी तैयार किया था इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कि इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, तो वो डिज़ाइन केवल वही यूज़ कर सकता है, दूसरा कोई यूज़ नहीं। अगर उसने डिज़ाइन यूज़ किया तो बोला जाता है कि उसने उसकी चोरी की है, उसने उसका क्या किया है। जनरल भाषा हम लोग कॉपीराइट ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको वर्ड मीनिंग दिया गया, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का नाम दिया गया, चाहे वो इन्वेंशंस को लेकर हो, ट्रेडमार्क्स को लेकर हो। तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखेंगे। देखिए, इस पर शॉर्ट नोट्स आता है, तो आप इसको इस तरह से लिखना जान सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और भी कई तरीके से आप और भी इसको लंबा कर सकते हैं, 4-5 लाइन और भी खुद क्रिएट कर सकते हैं खुद भी, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना में कितने वर्ड मीनिंग्स में लिखना है, कितना बड़ा शॉर्ट नोट्स आया है, शॉर्ट नोट्स आया है या लॉन्ग नोट्स आया है, तो ये डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसको। अगर आप केवल आप इन्वेंशंस की बात कर सकते हैं तो इन्वेंशंस में किसी का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने ये इन्वेंशन किया, सपोज दैट बल्ब एडिशन ने बल्ब का ये किया, इन्वेंशन किया, तो उनका एक बन गया ऑलरेडी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गए। प्रॉपर्टी अब हमेशा नाम लिया जाता है तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। आप देखते हो कि कहीं और व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता इस मायने में, तो आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से उनकी क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई। ट्रेडमार्क में आपने जैसे सपोज डेट किन्हीं का ट्रेडमार्क होता है, जैसे ट्रेडमार्क है गूगल का, तो गूगल का ट्रेडमार्क गूगल के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और जॉब का जो कल इंडिकेशंस बहुत सारे होते हैं, आप इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा हम लोग को आता है कॉपीराइट। लिखा हुआ है इट रिफर्स टू वर्क सच एज नॉवेल्स, जैसे आप किताब लिखते हैं, है ना जी, तो आप नॉवेल्स लिखते हैं। जैसे प्रेमचंद इस दुनिया से जाने के पहले उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, तब उनके द्वारा नॉवेल्स लिखा गया था, उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। उनके कंटेंट्स पर उन्होंने जो अगर लिखा, सपोज दैट गबन एक किताब उनके द्वारा लिखा हुआ है, तो गबन के वही कहलाएंगे लेखक, उस नॉवेल के लेखक वही कहलाएंगे, आप कोई दूसरा कोई नाम नहीं ले सकता। उस चीज़ पर किसी दूसरे का नाम नहीं हो सकता, उस पर किसी का वो कॉपीराइट है, वो आप उसको हनन नहीं कर सकते, उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो नॉवेल्स को लेकर हो, पोएम्स अगर किन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, चाहे वो फॉरेन जो भी है, तो जितने भी राइटर और पोएम्स जितने भी लिखते हैं, प्लेस जो नाटक लिखते हैं, तो उनका कॉपीराइट होता है। फिल्म्स, म्यूज़िक फिल्म्स में हो, फिल्म्स जो बनाते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स किसी प्रकार का हो सकता है वो आर्टिस्टिक वर्क्स, चाहे वो म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, प्लेस की बात करें, इस तरीके से, चाहे ड्राइंग्स की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, फोटोग्राफ्स कई लोग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हुए, तो उन्होंने फोटोग्राफ पेंटिंग्स में एम.एफ. हुसैन का नाम आपने सुना होगा कई बार। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे पेंटर्स हुए, तो उनका एक बनाया हुआ जो भी आकृति है, जो भी उनकी बनाई हुई कला है, वो कॉपीराइट है। एक एक कला के लिए उनको करोड़ों रुपए मिलता है, क्योंकि उनका अपना खुद का वो बनाया, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। स्कल्पचर जो भी आप मूर्ति देखते हो, पत्थर की मूर्तियां जो बनाते हैं, उनके द्वारा डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उन पर उनका मुहर लगा होता है, उन पर उनका नाम रहता है कि इनके द्वारा बनाया हुआ है, उन्हीं का नाम जीवन भर लिया जाता है, कॉपीराइट्स वो होता है। फोटोग्राफ्स में भी जैसे स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल कोई भी डिज़ाइन हो, तो आर्किटेक्चरल कोई भी डिज़ाइन होगा तो उन्हीं का नाम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉपीराइट में आती हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपीराइट की चीज़, इसके बारे में और डिटेल में कुछ लाइन आपको लिखकर मैं समझाता हूँ कि कॉपीराइट है क्या, तब इसको आप डिटेल में समझ जाएंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं डिटेल में इसको और भी कुछ समझाता हूँ, कुछ और लिख कर मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने कुछ और भी लिखा है यहाँ पे इसी से रिलेटेड। देखिए, समझने के लिए इतना काफ़ी था, आप इसको डिटेल लिख सकते हैं खुद से, लेकिन मैंने आपके लिए 2-4 लाइन और भी यहाँ पे दर्शाया, आप समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ में कॉपीराइट्स हो सकते हैं और जनरली हुआ करता है। आपने खासकर इंडिया में आपने देखा होगा कि आप जैसे ही सब चीज़ से अवगत होते हैं, थोड़ी सी आप समझ होती है चीज़ों की, तो आप जानना शुरू करते हैं कि किस चीज़ का कॉपीराइट्स है। वहाँ पे लिखा भी रहता है और लिखा रहता है कि आप इसकी चोरी ना करें और इसका मतलब ये ना करें, आप कंटेंट्स को आप कहीं जगह इधर उधर पोस्ट ना करें। तो ये चीज़ के राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट इंक्लूड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन देयर परफॉर्मेंस। सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो कहीं पे परफॉर्मेंस किया, किसी सिंगर के द्वारा परफॉर्मेंस किया गया किसी समारोह में, महोत्सव में, तो वो कॉपीराइट होता है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं। उस चीज़ को वो कहीं और टीवी के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से वो दूसरा को उस पर अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक है, आजकल तो फोन्स का ज़माना आ गया, तो रिकॉर्डिंग कोई भी करता है, लेकिन अधिकार केवल उसी का है। उस चीज़ का अधिकार जिसको दिया गया उसी के पास अधिकार, किसी और के पास अधिकार नहीं हो सकता। चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, फोनोग्राम्स इन दियर रिकॉर्डिंग्स जितने भी होते हैं, तो वो जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसी आधार पे किया जाता है, वो कॉपीराइट होता है। वो जो रिकॉर्डिंग की जाती है तो उस पर नाम दे दिया जाता है, उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, इस डेट में रिकॉर्ड किया गया है, इस चैनल पर वो प्रसारित किया जाएगा, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए वो लागू होता है। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखें कि कॉपीराइट्स इन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। ब्रॉडकास्टर्स जो ब्रॉडकास्ट करते हैं टीवी पे, रेडियो पे, तो उन सारों का उन सारे लोगों का, उन सारी चीज़ों का कॉपीराइट उनके पास अधिकार है।
जिसने बनाया उनको अधिकार दिया, चाहे वो किस तरीके से डील किया गया होगा, दोनों को भी सपोर्टेड। कोई कला मेरे पास है, मैंने किसी को अधिकार दिया कि मैं अगर गाना गाऊंगा तो आप ही इसका ये रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको प्रसारित करें, उससे जो इनकम आएगा तो वो हमसे शेयर होगा। किस तरीके से बुक्स जो लिखते हैं, नॉवेल्स जो लिखते हैं, तो वो सारा क्या कॉपीराइट्स है। केवल उन्हीं के आप देखते होंगे कि जो किताब से आते हैं किसी पब्लिकेशन से आते हैं, तो उस पब्लिकेशंस के पास वो उनको अधिकार दिया जाता है। वो कॉपीराइट का अधिकार और किसी के पास नहीं है, केवल उन्हीं के पास है। इन देयर रेडियोज एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स, तो रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स में क्या होते हैं कि आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो उसमें दे दिया जाता है कि ये जो कॉपीराइट है इसका आप कॉपी करके कहीं और ये ना करें, कोशिश ना करें इमिटेट करने की, या इसके कंटेंट्स को चोरी ना करें। केवल उन्हीं के पास अधिकार दिया गया है ब्रॉडकास्ट करने का, उसी टेलीविज़न को दिया गया है, खरीदा गया है, उसी रेडियो स्टेशन के लिए किया गया है। आप बड़े बड़े IPL मैचेस देखते हैं, आप फिल्म्स देखते हैं, बड़े बड़े IPL मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं क्रिकेट के, तो वो सारा का कॉपीराइट होता है कि चलिए ये ESPN के लिए है या स्टार स्पोर्ट्स वाले खरीदते हैं, तो उनको कॉपीराइट दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो अर्निंग आएगी उस चैनल से लोग जो देखेंगे, वो जो प्रसारित होगी केवल उसी चैनल को दिया जाएगा, राइट्स उसी चैनल पर लागू होगा, और कोई चैनल उसका अधिकार नहीं ले सकता है कि मैं उसको अधिकार, वो अगर मैं चल रहा है तो मैं भी जाकर रिकॉर्डिंग करूं और अपने जो न्यूज़ चैनल है DD1 या किसी और पे DD2 या जो भी न्यूज़ चैनल, वो नहीं कर सकते। ऐसा वो अधिकार क्षेत्र में उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि थोड़ा सा दूसरे ढंग की चीज़ें हो जाएंगी, मतलब एक समन्वय नहीं रह पाएगा, तो जो कला है तो उसका समन्वय नहीं रह पाएगा, इस कारण से ऐसा किया था। चलिए, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप देखिए, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप जो है उसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों को डाउनलोड करवाएं। कोई भी दिक्कत 7050403084 पर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल और बताऊंगा IPR को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, उसको मैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, जो भी ये चीज़ें मैंने बताई उसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं, अपने अनुसार जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोशिश करें कि अपने ही लैंग्वेज में लिखें, इस चीज़ को खुद से कोशिश करें, क्योंकि चीज़ों को समझ चुके हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।